हेलो बच्चों, तो मैं आज लेकर के आ गया हूँ आप लोग का चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। और चलो फटाफट हम लोग क्या बिना टाइम वेस्ट किए इसको करते हैं। और इस पूरे चैप्टर को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आंसर्स आपको टेक्स्ट बुक से करने हैं, ज़्यादा परेशान होने का नहीं, ठीक है। और फटाफट इस रील को इस वीडियो को अपने दोस्तों में क्या करो, शेयर कर दो। आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, आपका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। मैं रेड इंक यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोग को ये विजिबल रहे और अच्छे से दिखे, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको शुरू करता हूँ और चलो देखते हैं भी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। तो पहला हमारा यहाँ पे है टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी बोलेंगे तो हम लोग जितना भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1+1+1 मैंने खाया तो ये 3 हो गया। मार्जिन क्या होता है कि मैंने जितना भी खाया और लास्ट में जिस मार्जिन से मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है वो मेरा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो शुरू में इसके डेफिनेशंस आप लोग कर लिए, ये इसके फॉर्मूलाज हैं। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना। आप ये देखो अभी यहाँ पे टी यू इनिशियली इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट। तो टी यू क्या होता है, बढ़ता है। एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग कंटिन्यूसली। आप अगर देखोगे अगर ग्राफ, तो यहाँ पे कैसा होता है कि जो एम यू क्या होता है नीचे आता है, लेकिन टी यू क्या होता है ऊपर की तरफ क्या होता है जाता है कि नहीं। तो इसका आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे है कि टी यू डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज आफ्टर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। अगर हम लोग को ये जो अपना होता है ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, अगर इधर तक हम लोग पहुँच गए, इसके बाद में हमारा टी यू क्या होता है, कंजम्पशन हमारा डिक्लाइन होता है, वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ आता है ना। अगर आपने डायग्राम देखा रहेगा तो आप लोग को इसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया रहेगा। बट एम यू बिकम्स नेगेटिव इस कंजम्पशन कंटिन्यूज आफ्टर द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और जब यहाँ पे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन हम लोग यहाँ पहुँच गए तो एम यू क्या होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। फिर टी यू इज ऑलवेज पॉजिटिव बराबर है एम यू इज ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो एम यू कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। टी यू क्या डिटरमाइन करता है, वैल्यू इन यूज। एम यू क्या डिटरमाइन करता है, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इन दोनों का क्या करता है, हम लोग काफ़ी ध्यान देना है इसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो हो गया हमारा यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। अभी देखो सिंपल सी बात है, यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग ऑफ पावर ऑफ ए कमोडिटी, है ना। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना, आपको देखना है कि यूटिलिटी क्या है कि एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है एक कमोडिटी में, कि हम लोग कितना उससे अपनी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। लेकिन यूज़फुलनेस क्या है कि हमने वो चीज़ यूज़ किया और उससे हम लोग को क्या बेनिफिट मिला है, क्या बेनिफिट क्या हुआ, हम लोग ने उसको डिराइव किया है, वो हमारा आता है यूज़फुलनेस में आता है, ठीक है। तो ये इसका शुरू में डेफिनेशन हो गया, है ना। एनी कम्युनिटी कैन हैव यूटिलिटी वेदर इट्स यूजफुल और हार्मफुल। कोई भी चीज़ों में आपको होता है भाई, आपको ज़रूरत है तो भी इसकी यूटिलिटी है और हार्मफुल है तो भी है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ ले लो आप, अब नाइफ लोगे तो भैया उसमें फ़ायदा भी है नुकसान भी है, किसी को मार भी सकता है और भाजी भी काट सकता है उससे, है कि नहीं। अ कम्युनिटी इज यूजफुल ओनली बेनिफिशियल एंड डज नॉट कॉज एनी हार्म, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, अब ये प्लेन पेपर है, ठीक है, वो यूजफुल है, वो यूज़ में ही आएगा वो, है ना। अब पेपर से किसी का मर्डर नहीं हो पाता है कि नहीं, वो चाकू से काम करने वाला नहीं है, तो वो यूजफुल है। तो यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूजफुलनेस जनरली रिमेन्स फॉर सेम फॉर एवरी पर्सन, है कि नहीं। अगर कोई एक चीज़ है तो उसका ज़रूरत सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम में आएगी और सभी के काम में आएगी, सिर्फ एक के लिए काम में आने वाली नहीं है वो। ऑल कम्युनिटीज हैव यूटिलिटी रिगार्डलेस वेदर दे आर यूजफुल और नॉट। सबके अंदर एक यूटिलिटी होती है भैया, कि वो अगर तुम्हारे काम में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी। फॉर एग्जाम्पल दवाई खाना हमको पसंद नहीं है, लेकिन अगर दवाई नहीं खाऊंगा तो बीमार होऊंगा, लेकिन दवाई खाने से जब मेरी बीमारी सही होती है तो उसके अंदर क्या है, यूटिलिटी है, जिससे मेरा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब कम्युनिटीज लाइक सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स आर नॉट यूजफुल वाइल बुक्स, मेडिसिन, फूड ये क्या है, यूजफुल है। सिंपल सा टॉपिक था ये, ठीक है। तो आप जरा इसको भी क्या करना, पढ़ना। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो मीनवाइल आप ना मेरे साथ साथ जो टाइम मिल रहा है आप लोग को चाहिए तो इस वीडियो को पॉज करके ऑन द स्पॉट वहाँ पे 3-3 जो डिफरेंसेस हैं, 3-3 बेटा प्लीज़, 2 मार्क्स के लिए आपको 3-3 लिखना है। ये आप क्या करो, उसको लिख लो बेटा, ठीक है। आप याद कर लो उसको, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपकी यूज़ में वो आ जाएगा, ठीक है। मैं अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ पे 2 डिस्टिंग्विश हम लोग क्या करेंगे और करेंगे इधर पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो इधर पे, और एक है यूटिलिटी, एक है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन बोले तो संतुष्टि, यूटिलिटी बोले जो भी उन्होंने पढ़ा, तो डेफिनेशन ये हो गया इसका, इज अ हैप्पीनेस डिराइव बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। यूटिलिटी इज अज्यूम्ड सेटिस्फैक्शन, कि भैया मुझे इतना इससे खुशी मिलने वाला है कि नहीं। सेटिस्फैक्शन इज एक्चुअली रियलाइज। आदमी जब सेटिस्फाई होता है तो मालूम पड़ता है भैया कि हाँ मुझे इन चीज़ों से क्या मिला, मुझे खुशी मिली है, ठीक है।
यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन। अगर मैं कोई चीज़ कंज्यूम नहीं करूँगा, खाऊंगा नहीं, तो मुझे कंजम्पशन मिलने या मुझे यूटिलिटी मिलने वाला नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। कोई भी चीज़ कंज्यूम करने के बाद में ही मुझे क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। ऑल कमोडिटीज हैव यूटिलिटी, बराबर सही बात है। कमोडिटीज लाइक मेडिसिन, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा हैव यूटिलिटी बट यूजर्स में नॉट डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल, दवाई मैं खा रहा हूँ मैं, ठीक है, दवाई खाने से आदमी सेटिस्फाई नहीं होगा ना, अरे यार कड़वी है, ऐसा है, टेढ़ा है, मेरा है कि नहीं। बुक पढ़ना अच्छा अपने को, अगर हम लोग बेटा अगर 10 महीने पहले थोड़ा पढ़ाई किए होते, है ना, तो हम लोग को आज इतनी दिक्कत उठानी नहीं पड़ती, है कि नहीं। हाँ, अभी इस मेरी बात से सब रिलेट कर लेंगे, हाँ सर तुम सही बोल रहे हो तुम, है कि नहीं। चलो ठीक है ना, ये हो गया। अब देन फॉर्म यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी, जहाँ पे आपको फॉर्म यूटिलिटी दिखा है वहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ों की जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसका क्या हो रहा है, रूप, आकार, रंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसका, है ना। हम लोग कुछ नया बना रहे हैं। एक जगह है टाइम यूटिलिटी, है कि नहीं। टाइम यूटिलिटी आपको मालूम होगा, जहाँ पे वेयर हाउस होगा, गोडाउन होगा, आपका वेयर हाउस होगा, वेयर हाउस, ठीक है, जहाँ पे आपका वेयर हाउस होगा वहाँ पे टाइम यूटिलिटी क्या होगा, आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। व्हेन यूटिलिटी इज increases by storing a commodity and making valuable during the time of need is called as time utility। तो दोनों का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग वाला है इससे ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम यूटिलिटी कैसा होता है कि हम लोग कोई भी गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं उसको वेयर हाउस में या कहीं पे, तो वहाँ पे वो हम लोग को उस तरीके से वहाँ पे काम में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वर्कशॉप्स क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ठीक है, वो फॉर्म यूटिलिटी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई दुकान है, अभी मैं लकड़ी लेकर के गया, लकड़ी को कन्वर्ट करके मैंने बना दिया सोफा, तो वो क्या हो गया, मेरा फॉर्म यूटिलिटी हो गया, है कि नहीं। मेरे पास एक वुडन ब्लॉक आया था, मैंने कट करके शेप दे करके उसको बना दिया एक डोर, तो डोर क्या अपना फॉर्म यूटिलिटी है, बिकॉज लकड़ी के वुडन ब्लॉक से मैं दरवाज़ा नहीं बना सकता हूँ मैं, लेकिन काट के इसको शेप दिया, आकार दिया, मैंने क्या बना दिया, डोर बना दिया उसको। तो उसी तरह से टाइम यूटिलिटी क्या है, वेयर हाउसिंग जो सर्विसेज है, कि जिस वक्त जिस जगह पे हम लोग को क्या बोलते हैं, अरे भाग जाए यहाँ से, चलो कुछ बच्चे आ गए थे मेरे, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग क्या है कि हम लोग को जिस वक्त ज़रूरत है हम लोग को टाइम का, तो हम लोग वो लेकर के उसको आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड, अच्छा एग्जाम्पल दिया वो भी आ गया इसके अंदर। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम लोकल मार्केट टू लाइक सिटीज़, हम लोग वहाँ पे उसको भेज सकते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तो भंडार है इसके अंदर। अब तुम लोग बोलते सर डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, अरे भैया तुम्हारी टेक्स्ट बुक में कम से कम 40 डिस्ट्रीब्यूशन है, 40, एग्जाम में आपको आता है 5, आदमी कितना बताएगा। तुमको 15 दूँ ना तो बोलेंगे, कुछ बच्चे लोग आते हैं बोलते सर तू तो पूरा दे दिया है, अरे पूरा दिया नहीं है, तुमको पढ़ने नहीं आता है। आंसर्स हम लोग को डिस्टिंग्विश के ही जो आंसर्स में से ही हम लोग को डिस्टिंग्विश निकालना होता है ना। थोड़ा सा लॉजिकली लगा बेटा यहाँ पे। प्लेस और टाइम यूटिलिटी मैं इतना जाऊँगा नहीं इसके ऊपर, बस ये समझ लो कि ये इसका डेफिनेशन है इसका। और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये आता है प्लेस यूटिलिटी में। टाइम यूटिलिटी बोलेंगे वेयर हाउस के अंदर माल रखना हम लोग को, और जब जरूरत रहेगा तो उसका क्या करना है, यूज़ करना। तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। और आप लिखते हो एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा, है कि नहीं। ये हालांकि ये सब चीज़ें आपके आंसर्स के ही हैं। यहाँ पे हम लोग को डेफिनेशन लिखना है इधर पे, फॉर्म यूटिलिटी आपको मालूम पड़ा इधर पे, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग निकलता है। और नॉलेज यूटिलिटी जो फॉर एग्जाम्पल कोई एडवर्टीजमेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, यूजर मैनुअल है, कोई बुक है कि नहीं। आदमी को नॉलेज नहीं था लेकिन वो पढ़ करके उसको नॉलेज आया, उसको आइडिया आया, है कि नहीं, तो वहाँ पे उसको चीज़ को यूज कर सकता है आराम से, है कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ये फर्नीचर फ्रॉम वुड, अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा उसको। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़, मैंने कोई नया एसेट खरीदा, मैंने कोई नया डिजिटल कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदा, उसको फिक्स कैसे करना है मुझे नहीं आता है कि नहीं। मैंने उसका यूज़र मैनुअल पढ़ा, तो मुझे पढ़ने के बाद मालूम पड़ा, अच्छा हाँ ये यहाँ पे अटैच होगा, ये यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स करना है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है ना। ये सब करके मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है। अब चलो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसके बहुत सारे अभी हम लोग आंसर्स क्वेश्चन करते हैं, तो अपना बहुत सारा और भी काम इसमें क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी
यूटिलिटी कंसेप्ट है, रिफर्स फ्रॉम प्लेजर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना बेटा। यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव है, हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो 1 2 3 ये इसका होगा सी। ठीक है बेटा, जब मैं करता हूँ ना तो मेरे से पहले आप लोग भी ना खुद से इसको ट्राई किया करो, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, टाइम यूटिलिटी बोलेगा तो ये हो गया ब्लड बैंक, बिकॉज ब्लड बैंक काम करता है एक वेयर हाउस के तरीके का, यानी स्टोर हाउस है। ठीक है, प्लेस यूटिलिटी तो ट्रांसपोर्ट आ गया, यानी 1 का हो गया बी, सेकेंड का हो गया ए, सर्विस का हो गया डॉक्टर, नॉलेज का हो गया मोबाइल। ठीक है, तो 1B 2A, तो 1B 2A, तो 1B है ही नहीं, ये भी नहीं है, 2A ये होगा आंसर, है ना। चलो थर्ड टॉपिक इसका, तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, देखो उधर पे कि स्टेटमेंट इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कौन सा स्टेटमेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। सिंपल सी बात है ना, इक्विलिब्रियम बोले तो कि मार्जिनल यूटिलिटी उसका प्राइस से इक्वल होगा, सिंपल सा, ये तो है स्टेटमेंट, वेरी क्लियर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेस देन मोर देन नहीं होगा, इसका आंसर डी वाला है। ठीक है, दिस इज करेक्ट सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में सारी चीज़ क्या होती है उसके अंदर, इंक्लूड होती है। ठीक है, सब चीज़ क्या हो जाएगी उसके अंदर, इंक्लूड होती है। ठीक है, तो देखो अभी आप मुझे बताओ, चलो ये वाला तुम लोग खुद से करो, मैं ज़रा तुमको देखता हूँ भाई कौन करता है यहाँ पे। 2 मिनट लो, आंसर तो मैं बताऊँगा मैं, लेकिन आप खुद से लो। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, एक ये है और एक ये है, यानी आंसर नंबर डी है अपना। ठीक, द पॉइंट आफ्टर विच रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। एक रैशनल कंज्यूमर को खाना पीना कब बंद कर देना चाहिए भैया, सिंपल सी बात है। डिससेटिस्फैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, यूटिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं है, सटाइटी, तो सटाइटी 0.3, तो 0.3 बोलेंगे तो ये आ गया सी वाला, है ना। एंड अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU, अजम्पशंस टू लॉ ऑफ DMU, एक अजम्पशन, देखो आप लोग जरा आंसर को याद करो चलिए फटाफट, आंसर को याद करो क्या क्या है इसमें। अजम्पशन में रैशनलिटी था, सिंगल इवेंट था, कार्डिनल इवेंट था और डिविजिबिलिटी था। हाँ, तो ये चारों पॉइंट ही यहाँ पे हो गया। हालांकि ये पॉइंट आप लोग को आंसर में भी पूछ सकता है, अजम्पशन टू द लॉ ऑफ DMU। एंड 7 देखो, द क्रिटिसिज्म टू लॉ ऑफ DMU। क्रिटिसिज्म में क्या क्या है, अब क्रिटिसिज्म मतलब कौन कौन इसके बारे में भैया बुराई कर रहा था या कौन कौन बुराई करता था इसकी, है कि नहीं। तो नहीं, ये तो गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल है, पैराडॉक्स वाली है तो उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, ये है और ये है। सी इसका आंसर, कार्डिनल मेजरमेंट बराबर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओ यहाँ पे आंसर दिए गए हैं आप लोग के, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आया आप लोग के मौत का खेल, असर्शन एंड रीजनिंग, असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, फटाफट फटाफट करेंगे हम लोग। 4 अपने स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा जल्दी हम लोग बढ़ते हैं इसके पे। ए नाइफ हैज यूटिलिटी टू कट वेजिटेबल एंड इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। सही बात है, बात तो बराबर बोला उसने, है ना। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट ना। अगर ये स्टेटमेंट देखो कैसा होता है इसमें, अगेन आप लोग को बोलता हूँ मैं कि ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। कई बार ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स होगा, ये वाला ट्रू होगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बात बराबर है, ये वाला तो सही बोला है इधर पे, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अब तो पहले वाले का आंसर डी होगा, पहले वाले का आंसर डी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, बराबर सही। तो कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी था, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था इसके ऊपर, है ना। और ये एक एब्स्ट्रैक्ट और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे सी वाला।
ठीक है। थर्ड जो हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो डिमिनिशिंग करता कितना है, टोटल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट बराबर। ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, है कि नहीं। इसमें ये वाला सही था स्टेटमेंट, ठीक है। वो आपके जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आंसर क्वेश्चन में भी आप लोग को पूछ सकते हैं, आप लोग को आ सकता है, ठीक है। तो उसमें गड़बड़ाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने का बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक आते हैं यहाँ पे, फोर्थ वाले पे हम लोग आते हैं इधर पे। अच्छा कम ही बचा हुआ इसमें, तो ठीक था इसके अंदर। चलो कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसपोर्ट सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है उसने। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। नहीं, अगर मैंने बहाना ये दिया इस चीज़ का, मैंने यहाँ पे बहाना अगर इस चीज़ का ये दिया हुआ है, सवाल ये पूछा हुआ है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वैल्यू तो यहाँ पे आने वाला ही नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा बेटा, बिकॉज पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है, रॉन्ग है। MU goes on diminishing with every successive increase in consumption of commodity। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। MU curve slopes upward from left to right। ना ना ना, MU curve slopes downward है, अपवर्ड नहीं है, क्या है, डाउनवर्ड है। ये वाला सही है, तो इसका ये वाला आंसर होगा, ए वाला आंसर होगा, ठीक है। सिक्स देखो, सिक्स वाले में क्या है, ठीक है, कि द हॉबी ऑफ कॉइन कलेक्शन इज नॉट ए रियल एक्सेप्शन। The hobby of coin collection is not a real exception of law of DMU। Hobby of coin violates the assumption of divisibility। ना, ये divisibility को नहीं तोड़ता है ये, ठीक है। तो ये एक हॉबी कलेक्शन एक रियल एक्सेप्शन नहीं है, बात बराबर है, सही है ये। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे आसपास बहुत डिस्टर्बेंस है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बेटा आप लोग के लिए, ठीक है। उस चीज़ को जरा टॉलरेट करना, ठीक है। आप देखो आपका काम हो जाएगा बराबर से यहाँ पे, अभी कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चलो अभी यहाँ पे फटाफट फटाफट आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। एज पर द लॉ ऑफ DMU मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी कार्डिनल, यानी नंबर्स में होता है। MU ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन TU ऑफ अ कमोडिटी इज फॉलिंग। Point of satiety means TU is maximum and MU is 0. This one. When MU is falling, TU is rising. बराबर। Larger the stock of a commodity, dash is TU। ये भी larger होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ DMU फॉर्म्स यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस लॉ ऑफ डिमांड। अगर मुझे कोई ज़रूरत है कोई चीज़ की, तो अल्टीमेटली मैं उसके बाद क्या करने वाला हूँ, डिमांड। ए रैशनल कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम वेयर, अब देखो ये बहुत सिंपल है यहाँ पे, वहाँ पे जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ये होगा करके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना बराबर से। अ डेंटिस्ट गिविंग डेंटल ट्रीटमेंट, तो ये हो जाएगा आपका सर्विस यूटिलिटी, यानी ये हो गया 1 का हो गया C। ए माउंटेनर यूजिंग ऑक्सीजन सिलेंडर एट ए हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में जब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D। ए फार्मर सेलिंग स्टोर्ड, स्टोर्ड बोलेंगे तो देखो स्टोर जहाँ बोलते हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर हाउस आ जाएगा। तो वेयर हाउस यहाँ पे आएगा, टाइम में आता है वो, तो ये अपना हो गया सेकेंड का D एंड थर्ड का ये हो गया अपना A। एंड ए रिटेल ट्रेडर परचेजिंग 100 शेयर्स फ्रॉम होलसेलर, तो इसके पास से माल उसके पास में गया, तो ये हो गया 4 का हो गया अपना B। तो यानी फर्स्ट का C ये तो गया, ये भी गया, फर्स्ट का C यहाँ पे है एंड सेकेंड का D, तो ये तो गया, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ भी इधर पे, लेकिन आप उसको मत देखिए, खुद से करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा, ठीक है, अच्छा होगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं हम लोग, और हाँ यहाँ और भी चीज़ें फटाफट अपने को हो जाएंगी यहाँ पे,
ठीक है, यानी हाँ सब चीज़ को यहाँ पे क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। चेंज इन शेप हमने पढ़ा, ये क्या हो गया अपना फॉर्म यूटिलिटी। तो ओनरशिप ऑफ अ गुड ट्रांसफर ये हो गया अपना पोजेशन यूटिलिटी। सर्विस ऑफ सीए क्या करता है भाई, प्रोफेशनल काम करता है, तो वो क्या देगा अपने को, सर्विस यूटिलिटी। लॉ ऑफ डीएमयू प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसिन, लॉ ऑफ डीएमयू डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो ये इसका ध्यान देना बराबर से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बन सकता है, बिकॉज आपको इसका नाम नहीं मालूम होगा, तो आपने ये गलती नहीं करना। एट द पॉइंट राइटी टीयू मैक्सिमम एमयू क्या है, 0, बिकॉज आप देखोगे वो लाइन पर जब वो आता है तो यहाँ पे वो 0 बन जाता है। ठीक है, मार्जिनलिटी इज लेस देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इंट्रा मार्जिनलिटी अब मोर देन होगा तो क्या हो जाएगा अपना एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। नोटबुक परचेज फ्रॉम मार्केट, टॉयज मेड फॉर प्ले, विंडोज मेड फ्रॉम ग्लास, नोटबुक मेड फ्रॉम पेपर। ये अपना होगा फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म और ये फॉर्म, लेकिन ये फॉर्म नहीं है, ये अपना हो जाएगा अपना पोजेशन यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका ध्यान देना बराबर से, मैं ऐसे ही कुछ भी लिख दिया हूँ मैं, समझ लेना बराबर से। फिर रैशनलिटी है, कॉन्स्टेंसी है, डिजिलिटी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है, तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो गया। अब एक इकोनॉमिक टर्म क्या करना है हम लोग को देना है। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको भी जरा हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको एंड करते हैं। ठीक है, तो बेटा वीडियो को लास्ट तक देख, तो चलो हम बेटा वापस शुरू करते हैं इस चीज़ को, है ना। अब यहाँ पे हमारा आ गया इधर पे, suggest an economic term for the given statement, that capacity of a commodity to satisfy human want, utility हो गया। Utility of a commodity increases with the change in its time of utilization, time. The utility is that is created with scientist prepares an antidote, cures for vaccine. अब साइंटिस्ट भैया अपनी सर्विस दे रहा है। The point after which a rational consumer stopped his consumption, सिंपल सी बात है, point of satiety. Additional utility derived by a consumer from additional unit consumed, marginal utility, because जितना भी यूनिट होगा +1 एडिशनल। ठीक है, द लॉ ऑफ डीएमयू वाज एक्सप्लेन इन डिटेल बाय द इकोनॉमिक्स इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पे आएगा तो वो कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। अगर देखना अभी कहीं पे अगर अपने को आया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो वो हो जाएगा अपना एडम स्मिथ, है ना। ठीक है, अब कहीं पे अपने को माइक्रो के बारे में आ गया तो वो हो गया अपना अल्फ्रेड मार्शल हो गया, है ना। फिर कहीं पे मैक्रो के बारे में आ गया तो जेम कीन्स हो गया, है ना, जॉन मनार्ड कीन्स हो गया, है कि द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो हो गया रैगनर फिश हो गया। तो इस चीज़ ये सारी चीज़ों का हम लोग का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटीज, थिंग्स हैविंग मोर वैल्यू इन यूज बट लेस वैल्यू इन एक्सचेंज, तो वो हो गया वाटर, सनशाइन एंड एयर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ कमोडिटी दैट्स हैविंग मोर वैल्यू इन एक्सचेंज, कोई भी वैल्यूएबल या प्रीशियस गुड्स हो गया आप लोग का, गोल्ड, डायमंड, रेयर पेंटिंग, तो ये सब चीज़ें हो गई है। तो इन सब चीज़ों को जरा आप क्या करोगे, अच्छे से नोट कर लेना, बराबर से देख लेना, बिकॉज यहाँ से एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्वेश्चन बन करके यहाँ से निकल सकता है। अब यहाँ पे आ गया आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक, वो होता है ललिता सेटिस्फाइड हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक। ठीक है, अब उसको भैया एक ऐसे लिखने का था तो पेन एंड नोटबुक यूज किया, तो वो क्या हो गया उसका यूटिलिटी, बिकॉज पेन होता नोटबुक नहीं होता तो काम नहीं होता उसका, नोटबुक होता पेन नहीं होता फिर भी उसका काम नहीं होता। तो यूटिलिटी रिफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इन दिस केस द पेन एंड नोटबुक यूज्ड बाय ललिता satisfy her want of writing an essay, hence this illustration relates the concept of utility। अगेन ये सेम चीज वापस कॉमन है, तो जरा इसको देखना बराबर ध्यान से। सलमा परचेज स्वेटर फॉर अ फादर इन द विंटर सीजन, है ना। अब देखो स्वेटर लिया उसने कब लिया, ठंडी के मौसम में लिया, तो उससे वो रिलेट कर रहा है, तो किसी टाइम पे लिया ना उसने, तो ये हो गया टाइम यूटिलिटी। व्हेन द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद द चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, change in time of utilization, it is called as time utility. Time utility also created by storing goods and making it available during the time of need is called scarcity. Hence, this illustration relates to the concept of time utility. In this illustration, Salma purchased sweater for her father when it was needed, that is in winter season. तो आप ट्राई करना कभी भी जो लास्ट आंसर रहेगा उसको अच्छे से कंक्लूड करके उसको लिखना, बिकॉज वहाँ पे आपके मार्क्स अगर आपने प्रॉपरली कंक्लूड नहीं किया तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट सकते हैं। नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर इट्स सिस्टर, अब यहाँ पे ऑर्नामेंट लिया तो यहाँ पे हो गया अपना वैल्यू इन एक्सचेंज। अब देखो कोई एक चीज़ जब मेरी है वो किसी और के पास जाती है तो क्या होता है, उसकी ओनरशिप चेंज होती है कि नहीं होती है। तब ओनरशिप चेंज होगी तो वो होता है हमारा पोजेशन यूटिलिटी। क्या होता है हमारा
possession, utility. The law of DMU explain the paradox of values by showing the difference between the value of use, value in use and value in exchange. है ना, वैल्यू इन यूज होगा तो आपका वही आएगा हवा पानी, है ना, पेड़ पौधा. वैल्यू इन एक्सचेंज आएगा तो कोई भी आपका वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, है ना, ज्वेलरी, ये सब आ जाएगा उसके अंदर. सम कम्युनिटीज हैव हाई वैल्यू इन यूज and some community have high value in exchange. Hence, this illustration relates to the concept of value in exchange. In this illustration, Nilesh purchased ornament for his sister which have a high value in exchange but no value in use. यानी ornament लिया हुआ है तो उसका क्या है, value in exchange बहुत ज़्यादा है, लेकिन value in use क्या है, बहुत कम है कि नहीं. आदमी पानी रोज़ पीता है, हवा बहुत चाहिए उसको, बराबर चाहिए, है ना, धूप चाहिए उसको, है कि नहीं, लेकिन सोना नहीं, सोना के बिना वो रह सकता है, लेकिन हवा पानी और धूप के बिना वो रह नहीं पाएगा. ठीक है. पोर्शन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन, ये भी है. और लास्ट में इसको क्या हुआ है, एंड किया हुआ है. कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस वन आफ्टर अनदर. ठीक है, तो ये क्या है, लगातार खा रही है कि नहीं, जो अपने लॉ ऑफ डीओमी का एक अजम्पशन भी है ना, कंटिन्यूटी. ठीक है, अरे वो यहाँ पे लिखा हुआ अभी बेटा, community is an assumption to the law of DMU where it assumes that different units of a community are consumed in quick succession without any lapse of time. लगातार, लेकिन रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है. आदमी जब कोई चीज़ खाता है तो उसमें ब्रेक लेता है, पानी पीता है, थोड़ा बात करता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये एक तरह का अपना क्या है, assumption तो है ही है. Hence this assumption relate to concept of continuity because Kavita consume 5 units of oranges one after another. अब इसमें आ जाते हैं, लास्ट वाला यहाँ पे टॉपिक है, फिर अपना यहाँ पे एग्री डिसएग्री क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा. तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना. ठीक है. अब यहाँ पे आया भूषण. भूषण भैया क्या करते हैं, रेफ्यूज टू ईट 5th चपाती आफ्टर ईटिंग 4 चपाती. तो 4 रोटी खाने के बाद में भूषण कहाँ पे आ गया, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे आ गया. जब पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे वो आ गया है तो उसको अभी और कोई चीज़ खाने की ज़रूरत उसको नहीं है. उसकी इच्छा क्या हो गई, पूरी हो गई है. अब उसको कोई भी और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं. अब वो रीच कर चुका, अगर वो और ज़्यादा खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, यानी उसको अब और खाने का मन करने वाला नहीं है. ठीक है. द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन रिफर्स टू पॉइंट वेयर TU इज मैक्सिमम एंड MU इज 0. बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना, बिकॉज बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होकर के गलती करके आते हैं और मार्क्स छोड़ करके आते हैं. आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट वुड लीड टू डिसयूटिलिटी ऑफ नेगेटिव MU. फिर वो अगेन देयरफॉर. तो ये कंसेप्ट है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन का, जहाँ से भूषण क्या करता है, 4 चपातीस खाता है और 5वीं नहीं खाता बिकॉज उसको अब भूख नहीं है, बिकॉज उसका पेट क्या हो चुका है, भर चुका है. ठीक है. अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एग्री एंड डिसएग्री, जिससे आप लोग काफ़ी डरते हो बेटा, है ना. थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसके बारे देखते हैं हम लोग बराबर से, भाई क्या है क्या नहीं है. अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर दिया हुआ है. चलो, नॉट एन इशू, है ना. अगले 10 मिनट में ये भी हो जाएगा. ठीक है. आप वीडियो में बने रहो. ठीक है. थोड़ा टाइम निकाल के देखो उसको, है ना. अपने दोस्तों में शेयर कर दो, यानी अगर इसको देख लेगा बेटा तो तेरा फुल का फुल क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं. मैं टाइम निकाल करके आपको बता रहा हूँ, तो जरा आप उसको देखिए और ट्राई करिए कि बेटा पूरा का पूरा आप लोग का वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, है कि. चलो आ जाओ, मैं शुरू करता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग एनी टाइम. यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, ये स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि नहीं. तो गुड और बैड हो या राइट या रॉन्ग हो, ठीक है, एथिकल बॉन्ड है या अनएथिकल बॉन्ड हो, ये दोनों भी क्या ज़रूरी है कि नहीं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना एक नाइफ का, चाकू का, है ना. चाकू से क्या होता है, चाकू से क्या होता है मालूम है, कि माँ भाजी काटती है, कसाई बकरा काटता है, चोर रखता है अपने पास को डराने के लिए. तो चीज़ एक ही है, लेकिन आपकी जो एथिक्स है, जिस तरह से आप ना उसको किस तरह यूज़ करते हो, आपका जो मॉरलिटी है ना, आप उससे क्या समझते हो, आपने क्या उसको देखा हुआ है कि नहीं. तो वो क्या करता है, बहुत मैटर करता है. यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इंसान को देख करके हम परख नहीं पाएंगे ना भाई कि आदमी सही है कि बुरा है, तो उस तरीके से एक चीज़ है, अब उसका यूज़ अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल तुम्हारा मोबाइल, तो मोबाइल अच्छे के लिए भी एज वेल एज वो बुरे के लिए भी, आपका अच्छा काम भी इससे हो सकता है और बुरा काम भी इससे अच्छा हो सकता है. ठीक है. अभी यहाँ पे एग्जांपल और दिया हुआ, देखो, एक गन हैज़ यूटिलिटी फॉर सोल्जर एज वेल एज फॉर ए टेररिस्ट. तो अगर कोई सोल्जर है तो वो भी गन यूज़ करता है और टेररिस्ट भी एक गन यूज़ करता है कि नहीं. लफंगे लोग भी क्या करते हैं, हीरोगिरी कर दिखाने के लिए यहाँ पे वो लोग भी गन यूज़ करते हैं. तो ये भी चीज़ क्या होती है, इसके अंदर आ जाती है ना. तो चीज़ एक है, लेकिन उसके यूज़ के हिसाब से क्या हुआ है, वो चेंज होते रहती है. ठीक है.
है ना। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, यहाँ पे देयर आर मेनी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, बहुत सारे फीचर्स है ना। आपको कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं ये आंसर एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आप लोग को ये खुद ही आंसर है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आपको आंसर है, ये आपको 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो यस आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, और रिलेटिव कंसेप्ट, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, एब्सोल्यूट न्यूट्रल जो भी हमने अभी पढ़ा, differs from usefulness, differs from pleasure, differs from satisfaction, measurement is hypothetical, multi-purpose, depend upon intensity of want और basis of demand, ये सारे पॉइंट इसके अंदर है। आपको उसको लिखना है और बेधड़क बेटा लिख करके इसको एक्सप्लेन करना है, और ये इंपॉर्टेंट आंसर्स है। ये आप लोग को आंसर द फॉलोइंग में भी आ सकता है, एज वेल एज वो आप लोग को क्या बोलते हैं एग्री और डिसएग्री में भी आप लोग को ये आ सकता है। तो उसका काफ़ी अच्छे से क्या करना, ध्यान देना इधर पे, और जितना ज़्यादा लिखोगे आपके लिए उतना अच्छा है। ये आंसर भी सेम अगेन वैसे ही है, इसको भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। द लॉ ऑफ डीएमयू इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशन है, हाँ सर है, ठीक है। ये देखो है ना, यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अब रैशनलिटी है, यानी कि भैया एक आदमी जो है वो रैशनल होना चाहिए, और मतलब वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव करने की कोशिश करना चाहिए। कार्डिनल मेजरमेंट, यानी वो क्या करेगा, अपने यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करेगा। होमोजिनिटी है ना, जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसका शेप, साइज, कलर, टेस्ट, स्मेल है ना, दिखना सब सेम होना चाहिए। लगातार हमको खाना है विदाउट एनी टाइम लैप्स, वो करना है। रीजनेबिलिटी, हम जो खा रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए है, वो जो खाने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। छोटी रहेगी तो हम लोग को यूटिलिटी लेट मिलने वाली है, जल्दी रहेगी तो हम लोग यूटिलिटी जल्दी मिलने वाली है ना, बड़ी रहेगी तो। कॉन्स्टेंसी है ना, हमको फर्क नहीं पड़ता भैया कि आपका जो टेस्ट है, इनकम हैबिट है, वो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हम जो भी खा रहे हैं वहाँ पे हम लोग उसको तोड़ तोड़ के खाएंगे, स्मॉल क्वांटिटीज में क्या करेंगे उसको खाने वाले हैं, और एक बार में एक आदमी सिंगल बाउंड ही क्या कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो ये सारे उसके क्या है, पॉइंट्स है ना, फीचर्स है उसके, सॉरी अजम्पशंस है किसके, लॉ ऑफ डीएमयू के। और ये आंसर आप लोग को 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, एज वेल एज 8 मार्क्स के लिए भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप काफ़ी ध्यान देना। अब यहाँ पे एक और आंसर आ गया, इसको भी मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू के रियल एक्सेप्शंस नहीं है, सही बोल रहा है बिल्कुल भी, है कि नहीं। हॉबीज़, माइजर्स यानी हॉबीज़, देखो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, एक टाइम के बाद में हमारी यूटिलिटी क्या होती है, कम होती है, हम लोग चीज़ों से बचते हैं या हम लोग ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देते नहीं है इसके अंदर, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि जो माइजर्स है, माइजर्स बोलेंगे तो कंजूस, कंजूस आदमी जितना पैसा बचाएगा उसके लिए उतना क्या है, फ़ायदेमंद है। एडिक्शन है ना, किसी बेवड़े को बोलो अगर कि भैया दारू पी और सो जा, फिर उठ, फिर दारू पी, फिर सो जा, है ना, उसको तो मज़ा आ रहा है ना, उसको उसकी यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है, उसका एमयू बढ़ते जाएगा, कम थोड़ी ना होने वाला है, बिकॉज वो सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। पावर है कि नहीं, पावर जिसको मिल जाता है वो बार बार वो चाहता है कि मेरी पावर क्या बढ़े और बढ़ते रहे। और पैसा अगेन, कोई भी आदमी किसी पैसे में सेटिस्फाई नहीं है, जितना उसको पैसा चाहिए उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो पैसे से वो कभी भी खुश नहीं है कि नहीं। तो ये सारे हमारे रियल एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डीएमयू के, आप इसको भी याद कर लो, टेक्स्ट बुक में है। यानी जो आपका लॉ ऑफ डीएमयू है, इसका अजम्पशन और इसका एक्सेप्शन, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ज़रा अच्छे से आप लोग क्या कर लेना, ठीक है। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे, देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस, देयर आर नो एक्सेप्शंस, है ना। यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे दोनों का आंसर ही एग्री है, ठीक है। दोनों रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आदमी एक जगह पे क्या सेटिस्फाई हो जाता है वहाँ पे, बिकॉज आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं खेलता है, ना कमाता है, या कंजूसी करता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, द लॉ ऑफ डीएमयू इज इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ डीएमयू का इंपॉर्टेंस, अभी ये आप लोग ने इस क्वेश्चन को देखा नहीं होगा, आपके टेक्स्ट बुक का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना। आप वहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे, मुझे मालूम है ना। तो जरा इसको एक बार ध्यान से देख लो बराबर से। यस, लॉ ऑफ डीएमयू प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इससे मालूम ये पड़ता है कि भैया जो हमारा स्मॉल जो चीज़ें है, कंज्यूमर है या कोई इंसान जो उस तरह से जो रिलेट कर पा रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या क्या करना होता है, ये सब चीज़ें हम लोग को इसी से मालूम पड़ती है। तो यूज़फुलनेस, इट इज़ यूज़फुलनेस फॉर गवर्नमेंट, सॉरी कंज्यूमर, यूज़फुलनेस टू द गवर्नमेंट, है ना। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू अभी हमने पढ़ा कि वैल्यू इन यूज़, देखो भैया लोगों को ना हवा, पानी, पेड़ पौधा, है ना, ये चाहिए। यहाँ पे एक्सचेंज नहीं मिलेगा, चांदी, सोना, हीरे जवाहरात नहीं मिलेगा तो चल जाएगा उसका, लेकिन उसको हवा, पानी, धूप, बारिश चाहिए उसको, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड, अगर मैं कोई भी चीज़ मांगता हूँ, मेरी अगर यूटिलिटी हो रही है, तो अल्टीमेटली मुझे उसको डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। एंड यूजफुल टू द प्रोड्यूसर, क्या बना रहा हूँ, कितना बना रहा हूँ, क्या बेचूंगा, किसको बेचूंगा, कब बेचूंगा, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस,
है ना, प्राइस क्या होगा, ये सब चीज़ों भी क्या करना है हम लोग को देखना है। ठीक है, चलो ये एक डायग्राम जो आप लोग का आया बेटा, मुझे आप लोग को समझाने का था, अभी मुझे टाइम मिल गया तो चलो मैं आप लोग को उसको अच्छे से क्या कर दूंगा, समझा देता हूँ मैं। ठीक है, आप ये समझ लो कि ये हमारा यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी है सारे, ये TU है और ये MU है। ठीक है, देखो TU हमेशा होता है पॉजिटिव, TU क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, आप चाहिए तो मार्क कर लो उसको। MU पहले होता है पॉजिटिव, फिर होता है 0 और फिर होता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, 0 है, नेगेटिव है कि नहीं। अभी देखो TU MU शुरू करते हैं एक पॉइंट से किया, लेकिन जो MU है वो क्या होता है, डिमिनिश होता है, डिक्रीज होता है ना। TU क्या होता है, वो इंक्रीज होता है एक पॉइंट पे, है ना। वो दोनों आकर के एक पॉइंट पे यहाँ पे जो एक सैचुरेशन लेवल आता है वहाँ पे मिल जाता है, लेकिन MU आ जाता है एक लाइन पे जो एकदम क्या हो जाता है, 0। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेटाइटी, या हम लोग बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, और ये अपना यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट क्या है, ये हाईएस्ट TU है, और ये TU यहाँ पे जो नेक्स्ट यूनिट खाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेटिस्फैक्शन, ये हो जाएगा अपना नेगेटिव सेटिस्फैक्शन। बेटा राइटिंग थोड़ा इग्नोर करना, मैं iPad पे लिख रहा हूँ मैं, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन है समझ में तो आ रहा है तुम लोग को। और यहाँ पे क्या हो रहा है, TU फॉलिंग। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान देना वाला आप लोग को। अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछा हुआ है, व्हेन TU देन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। देखो ना, तब यहाँ पे ये मैक्सिमम है, हाईएस्ट है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे ये क्या है, 0 है कि नहीं है कि नहीं। तो ये व्हेन TU इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। व्हेन TU फॉल्स, देखो ना TU फॉलिंग मैंने आपको बताया इधर पे, तो TU क्या हो रहा है, गिर रहा है इधर पे, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया -1। तो जब TU क्या होता है, गिरता है, ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। ठीक है, तो जरा इसको ध्यान से देखना बराबर से, टेक्स्ट बुक में आपका काम इधर पे हो जाएगा। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग डायग्राम और शेड्यूल दोनों ही बना देना बेटा, उसमें आप लोग का फायदा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ यहाँ पे दी हुई है इधर पे। अभी अपने को क्या करना है, TU और MU को बनाना है आप लोग को, सेम ऐसा आप लोग को बनाना रहेगा कर्व, है ना। तो आप इसको बना करके यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा यूनिट्स, तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा TU एंड MU, और ये डायग्राम उसको बना देना बराबर से सेम। व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU क्या हो जाएगा इधर पे, 0। व्हेन TU फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। तो इसका भी क्या करना आप लोग ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे इसको बनाया हुआ है इसका एक डायग्राम। ठीक है, हालांकि हमने उसको वहीं पे कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे वही सेम चीज़ है इधर पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही देखो सेम चीज़, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये हो गया अपना डिससेटिस्फैक्शन, ये हो गया अपना नेगेटिव सेटिस्फैक्शन बोलो या इसको डिससेटिस्फैक्शन बोलो, सेम ही इधर पे। ये अपना TU हाईएस्ट है और यहाँ पे TU फॉलिंग है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है। एज ऑफ नाउ हमने पूरा का पूरा कर दिया है उसको, सेम मैक्सिमम यूटिलिटी मैक्सिमम है तो ये हो गया 0, ये हो गया फॉल्स हुआ तो ये हो गया नेगेटिव। तो रिपीटेडली ये चीज़ हो रही है बार हमने 3 बार कर लिया उसको, तो सॉरी। तो इस चीज़ को देख करके बराबर से अपने को पूरा करना है ना। यहाँ पे हम लोग ने सारी चीज़ों को, ये पूरे चैप्टर को हम लोग ने कम्प्लीटली क्या किया है, सॉल्व कर लिया है ना। तो इसको ज़रा अच्छे से देख करके चीज़ों को समझ लेना बराबर से, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और इसके जो ये जो PDF है मैं आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों को पूरा का पूरा शेयर करो। बेटा बैठे बैठे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा और पूरा का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, जिसको कंसेप्ट मालूम है ना, उसके लिए तो पूरा का पूरा ये फ़ायदेमंद है और ये काम पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का होने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ाई करते रहो, है ना। कुछ डाउट है तो मुझे सारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पूछो, मैं आप लोग को वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक्स अ लॉट।